वालेकुम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब साद मोहतरम असातिज़ा इकराम अरबाबे इल्म दानिश और इल्म के समंदर की उभरती हुई लहरों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जनाह, मिल्लत है जिस्म और जान है मोहम्मद अली जनाह। लगता है ठीक जाके निशाने पे जिसका तीर, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जनाह, ऐसी कड़ी कमां है मोहम्मद अली जनाह। सदर अली वक़ार, आज मेरा मौज़ूए सुखन है कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाह। अली वक़ार, इतने कम वक्त में इतनी अजीम शख्सियत का अहाता करना मेरे लिए बड़ा इम्तिहान है। 25 दिसंबर 1876 बरोज़ इतवार पैदा होने वाला बच्चा मोहम्मद अली जनाह, किसे पता था वो कल को बाबा एक कौम बन जाएगा। अजमत क्या है, कैसे मिलती है, इस बारे में अक़वाल तो मिल जाते हैं, लेकिन अजमत का बुनियादी असूल ये है कि बेगर्ज और बेलौस होकर इज्तिमाई फलाह के लिए ऐसे काम अंजाम दिए जाए जिनसे इंसानियत को फायदा पहुंचे। मोहम्मद अली जनाह भी अजमत के इन्हीं असूलों पर पूरे उतरते थे। उनकी शख्सियत, नफासत, खुददारी और खुद-एतमादी लफ्जों में बयान करना मुश्किल है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि नामुमकिन है, क्योंकि जिन शख्स वाबित की तवक्को वो दूसरों से करते थे, उनकी पाबंदी पहले खुद किया करते थे। इसकी मिसाल पाकिस्तान की काबीना के एक इजलास में मिलती है। इस इजलास में कायदे आज़म भी मौजूद थे। एडीसी गुल हुसैन ने कायदे आज़म से पूछा कि सर, इजलास में मौजूद वज़रा को चाय पेश की जाए या कॉफी? आपने चौंक कर सर उठाया और फरमाया कि वो लोग घरों से चाय या कॉफी पीकर नहीं आते, जिसे चाय या कॉफी पीनी है वो घर जाके पिए। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़रा के लिए नहीं। कौम का पैसा कौम के लिए है, वज़रा के लिए नहीं। सदर अली वक़ार, कायदे आज़म मुसलमानों के बुनियादी मसाइल का इदराक करते थे। दिल्ली में एक इजलास के दौरान उन्होंने फरमाया कि मुसलमान फिरकों और जात-पात के नहीं, बल्कि इस्लाम और कौम की मोहब्बत पैदा करेंगे। जात-पात और ऊंच नीच को छोड़कर काम और सिर्फ काम का सुनहरी असूल हमें बताया। मगर अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस कि हमने इन सुनहरी असूलों को भुला दिया है और मेहनत की बजाय करप्शन, सदाकत की बजाय झूठ और धोखाधड़ी, अमानत और दयानत की बजाय खयानत और बेईमानी का जहर अपनी ज़ुबान में उतार चुके हैं। सदर अली वक़ार, आज के पाकिस्तान को देखें, आज के पाकिस्तान को देखें तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या कायदे आज़म ने खूनो पसीना बहाकर ये वतन इसलिए हासिल किया था कि गैर मुल्की जारियत के जौहरी अटैक, बम धमाकों की तनतनाहट, मासूम बच्चों का कत्लेआम और कौम की बेटियों की इज्जतें तार हो? नहीं जनाबे वाला। और क्या ये अदालतें इसलिए बनी थी, क्या ये अदालतें इसलिए बनी थी कि जालिम हुक्मरान इनके दरवाजों तक प्रोटोकॉल के साथ आए और बेगुनाह मजलूमों की आहें अदालतों से टकरा कर वापिस आए? नहीं जनाबे वाला, नहीं। आज जरूरत इस अज़म की है, आज जरूरत इस अज़म की है कि अगर हमें कायद के पाकिस्तान को बचाना है तो हमें मेहनत, सदाकत, सच, इत्तेहाद जैसे सुनहरी असूलों को अपनाना होगा, ताकि हमें ये न कहना पड़े और तो क्या किसी पैमां की हिफाजत होती, और तो क्या किसी पैमां की हिफाजत होती, हमसे एक ख्वाब संभाला ना गया तेरे बाद। तू भी देखे तो जरा देर को पहचान न पाए, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद, ऐसी बदली कूचे की फिजा तेरे बाद। शुक्रिया।